अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप उन्हें कहाँ लगाएंगे? एफडी में, म्यूचुअल फंड में या अपनी छत पर सोलर में? ज्यादातर लोग इसे कभी इन्वेस्टमेंट की तरह सोचते ही नहीं। आज हम तीनों को असली नंबरों के साथ बिल्कुल बराबर तराजू पर तौलेंगे। नमस्ते, मैं आयुषी हूँ सोलर पल्स से। एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एक सीधा नंबरों पर आधारित तुलना है ताकि आप खुद सोच समझकर फैसला ले सकें। पहला ऑप्शन एफडी। 2026 में ज्यादातर बड़े बैंकों में एफडी रेट लगभग 6.5 से 7.5 सालाना के आसपास है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% तक भी देते हैं, लेकिन औसतन मान लेते हैं 7%। तो अगर आपने 2 लाख रुपए एफडी में डाले, 10 साल बाद कंपाउंडिंग के साथ वो लगभग 3,94,000 रुपए बनेंगे, मतलब लगभग डबल, लेकिन 10 साल में। और ये पूरी तरह टैक्सेबल इनकम है, मतलब असली रिटर्न इससे थोड़ा कम रहेगा। एफडी का सबसे बड़ा फायदा, रिस्क जीरो के बराबर, पैसा पूरी तरह सुरक्षित, लेकिन रिटर्न भी उतना ही सीमित। दूसरा ऑप्शन इक्विटी म्यूचुअल फंड। लंबे समय में अच्छे इक्विटी फंड्स ने ऐतिहासिक रूप से औसतन 10 से 12% सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये गारंटेड नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता है, कुछ साल ज्यादा रिटर्न, कुछ साल नुकसान भी हो सकता है। अगर हम औसतन 11% मान लेते हैं तो 2 लाख रुपए 10 साल में कंपाउंडिंग के साथ लगभग 5,70,000 रुपए तक बन सकते हैं। ये एफडी से कहीं बेहतर है, लेकिन इसके साथ मार्केट रिस्क जुड़ा है और इसमें डिसिप्लिन और धैर्य दोनों चाहिए, क्योंकि बीच में गिरावट भी आ सकती है। अब तीसरा ऑप्शन सोलर, और यहाँ हिसाब थोड़ा अलग तरीके से लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रिटर्न पैसा वापस मिलने की बजाय हर महीने बचत के रूप में आता है। मान लीजिए आपका मंथली बिजली बिल 3,000 है, यानी सालाना 36,000। एक 3 किलोवाट सिस्टम की कीमत सब्सिडी के बाद लगभग 90,000 से 1,30,000 के बीच बैठती है, यानी आपके 2 लाख के बजट में ये आराम से आ जाता है, बाकी लोन से कवर हो जाता है। अब असली गणित, अगर बिजली की दरें भी हर साल औसतन 5 से 7% बढ़ती रहे, जो कि सामान्य पैटर्न है, तो 10 साल में आपकी कुल बचत 4.5 से 5 लाख के आसपास पहुंच सकती है, सिर्फ बिल ना भरने की वजह से। और हाँ, आप उसी बचे हुए पैसे को हर मंथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब सोलर के साथ हर मंथ सेविंग्स डबल। और सबसे बड़ा फर्क ये है, एफडी और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन सोलर में आपका खर्चा घटता है हर महीने गारंटेड तरीके से, क्योंकि बिजली तो आपको हर हाल में चाहिए ही, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। तो चलिए तीनों को साथ में देखते हैं। एफडी 7% रिटर्न, जीरो रिस्क, पूरी तरह गारंटेड लेकिन टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड 10 से 12% ऐतिहासिक औसत, लेकिन मार्केट रिस्क के साथ गारंटेड नहीं। सोलर, पैसा वापस नहीं आता, लेकिन बिल में हर महीने बचत होती है, जो बिजली की बढ़ती दरों के साथ और भी बड़ी हो जाती है। और ये बचत आपके अपने इस्तेमाल पर आधारित लगभग गारंटेड होती है। असल में सबसे समझदारी वाली बात यह है कि सोलर को एफडी या म्यूचुअल फंड का रिप्लेसमेंट मत सोचिए, बल्कि इसे एक ऐसा खर्चा समझिए जो खुद को ही कुछ ही सालों में वापस चुका देता है, और उसके बाद सिर्फ बचत ही बचत। और सबसे अच्छी बात, सोलर के लिए आपको अपनी एफडी या म्यूचुअल फंड तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। सोलर पल्स के साथ सरकार की सब्सिडी और लोन के जरिए आप बिना बड़ा अपफ्रंट पैसा लगाए भी ये फायदा शुरू कर सकते हैं, वही ईएमआई जो आज बिजली बिल में जा रहा है। तो अगली बार जब सोचें पैसा कहाँ लगाएं, याद रखिए सोलर सिर्फ एक इक्विपमेंट नहीं, एक ऐसा फैसला है जो हर महीने गारंटेड बचत देता है, बिना मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन के। अपने घर के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो कमेंट करिए सोलर, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सोलर पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए और धन्यवाद।